Hello everyone, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are learn about for muscles of arm. जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने सेंटर मसल्स, वेक्टोरियल रीजन की मसल्स, बैक ऑफ मसल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। जो मसल्स ऑफ आर्म होते हैं उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स होती हैं, जैसे कोर्कोब्रैकियालिस मसल्स हो गई, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स हो गई, ब्रैकियालिस मसल्स हो गई। तो ये जो मसल्स होते हैं ये हमारी आर्म की मसल्स होती हैं। जो हमारे आर्म के जितने भी सारे मूवमेंट होते हैं ये मसल्स उसमें हेल्पफुल होती हैं मूवमेंट्स को कराने में। और इसके ऑर्गन और इंसर्शन हम देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, कौन कौन सी नर्व जो होती है इन मसल्स को सप्लाई करती है और क्या इन मसल्स का एक्शन होता है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी मसल्स है वो है कोर्कोब्रैकियालिस मसल्स। तो जो कोर्कोब्रैकियालिस मसल्स होती है, जो हमने आपको स्कैपुलर बोन में पढ़ाया था कि जो कॉर्कोइड प्रोसेस होती है वहाँ से इसका ऑर्गन होता है उसके मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लिप। जैसे कि हम आपको बता दें तो ये हमारी इस टाइप की जो होती है वो हमारी कॉर्कोइड प्रोसेस होती है, सी शेप में होती है। एंड इधर ही हमारी एक्रोमियन प्रोसेस होती है और नीचे इसके ग्लिनोइड कैविटी होती है। तो ये स्कैपुला का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जो कॉर्कोइड प्रोसेस होती है इसकी एक साइड मीडियल लिप होती है और एक साइड इसकी लेटरल लिप होती है। तो जो मीडियल लिप होती है वहाँ से जो कॉर्कोइड प्रोसेस है उसकी मीडियल लिप होती है, वहाँ से कॉर्कोब्रैकियालिस मसल्स का ऑर्गन होता है। एंड जो हमारी लेटरल लिप होती है वहाँ से हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकियाई होती है उसका शॉर्ट हेड होता है मसल्स का, वो ऑर्गन होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गन क्या है, द मीडियल एस्पेक्ट टिप ऑफ द कॉर्कोइड प्रोसेस विथ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। मीडियल एस्पेक्ट टिप ऑफ कॉर्कोइड प्रोसेस से और उसके साथ ही हमारी जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होता है उसका भी ऑर्गन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंसर्शन के बारे में। तो इंसर्शन जो इस मसल्स का ऑर्गन यहाँ पे कॉर्कोइड प्रोसेस पे होता है, इसका जो इंसर्शन होता है वो हमारी ह्यूमरस बोन पे होता है। जैसे कि ये हमारी ह्यूमरस बोन हो गई। जो ह्यूमरस बोन होती है इसके मिडिल 5 सेंटीमीटर मिडिल, तो ये मिडिल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। तो ये मिडिल बॉर्डर के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मीडियली साइड यहाँ पे इंसर्शन देखने को मिलता है कॉर्कोब्रैकियालिस मसल्स का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सी नर्व जो सप्लाई करती है। तो जो आर्म की जो मसल्स होती है वो हमारी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व होती है जो सप्लाई करती है। एंड देखते हैं इसका जो एक्शन क्या होता है। तो ये क्या मसल्स जो हमारी आर्म की मसल्स है और हमारे ह्यूमरस बोन पे की शाफ्ट 5 सेंटीमीटर प्रेजेंट होती है, तो उतनी ही डिस्टेंस के जो मसल्स का वर्क होता है वो परफॉर्म कराती है। जैसे कि फ्लेक्स इज द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। जब भी हम आर्म को फ्लेक्स करते हैं शोल्डर जॉइंट की साइड, तो उस टाइम जो मसल्स वर्क करती है वो हमारी कॉर्कोब्रैकियालिस मसल्स होती है। सो आई होप आपको कॉर्कोब्रैकियालिस मसल्स का ओवरऑल समझ आया होगा, ऑर्गन कैसे होते हैं, इंसर्शन कहाँ पे होता है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है और क्या एक्शन होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स। जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होती है इट हैज़ 2 हेड, फर्स्ट शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। सो जो शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड होता है वो अराइज होता है स्कैपुला पे और इसका जो इंसर्शन होता है वो हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी के पास होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई। जब भी तो बाइसेप्स की जो मसल्स होती है इस टाइप की इसकी बेली होती है। सो ऑर्गन कहाँ है, देयर आर 2 हेड, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो जो शॉर्ट हेड होता है जैसे कि हमने आपको बताया था ये अराइज होता है हमारी कॉर्कोइड प्रोसेस की लेटरल एस्पेक्ट टिप से विथ कॉर्कोब्रैकियालिस के साथ। एंड जो लॉन्ग हेड होता है वो अराइज होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी होती है, इस टाइप की जो ग्लिनोइड कैविटी होती है स्कैपुला पे, तो उसके सुप्राग्लिनोइड, उससे ऊपर जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है वहाँ पे इसका ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंसर्शन के बारे में। जो इंसर्शन होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का वो हमारे जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, मीन्स पोस्टियर सरफेस पे जो रेडियल बोन में ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, रफ एरिया होता है। जैसे कि इस टाइप की ये बोन हो गई रेडियल बोन, तो यहाँ पे एक रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो जो एंटीरियर होता है वो स्मूथ होता है, पोस्टीरियर सरफेसेस होती है वो रफ होती है। तो यहाँ पे आके बाइसेप्स मसल्स का जो इंसर्शन देखने को मिलता है। एंड बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस ऑफ अल्ना, जो अल्ना पे बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
तो इसमें जो नर्व होती है, नर्व कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, जैसे कि हमने आपको बताया जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है वो आर्म की नर्व होती है, तो यही मसल्स इसको सप्लाई भी करेगी एंड ये हमारे मूवमेंट जो कराती है, हमारे आर्म के मूवमेंट कराएगी, एल्बो के मूवमेंट कराएगी, क्योंकि इसका जो ऑर्गन हो रहा है वो हमारे स्कैपुला बोन पे हो रहा है, इंसर्शन जो हो रहा है वो रेडियस बोन पे हो रहा है। तो इस इतनी डिस्टेंस जो कवर किया स्कैपुला टू रेडियस बोन, इधर के बीच के जो मूवमेंट होंगे वो हमारी जो बाइसेप्स मसल्स होती है, बाइसेप्स ब्रेकियाई, वही फॉर्म कराती है। तो हम एक्शन देखते हैं फ्लेक्सर ऑफ एल्बो। जब भी हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो उस टाइम भी मसल्स काम करती है। स्क्रूइंग मूवमेंट में इस टाइप से हम जब स्क्रूइंग करते हैं किसी चीज़ को, किसी जैसे कोई भी स्क्रू होता है उसके हम कवर करते हैं स्क्रूइंग मूवमेंट में बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर कराती है। स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर कब होता है, जब हम फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं। एंड नेक्स्ट इज सॉल्ट हेड। जो इसका सॉल्ट हेड होता है उसका फंक्शन होता है आर्म को फ्लेक्स कराने का, एंड जो लॉन्ग हेड होता है उसका जो फंक्शन होता है कि प्रिवेंट अवॉइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। मीन्स जब भी हम कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं, फोर्सफुली मूवमेंट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो लॉन्ग हेड मसल्स का लॉन्ग हेड होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का, तो वो प्रिवेंट करता है, रोकता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। मीन्स जो हमारा जॉइंट है, हेड है ह्यूमरस का, ग्लिनोइड कैविटी से कहीं डिसआर्टिकुलेट ना हो जाए, तो उस चीज़ को ये लॉन्ग हेड प्रिवेंट करता है। एंड नेक्स्ट इज इट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मीन्स जब भी हम किसी चीज़ पे रेजिस्टेंट लगाते हैं, फोर्सफुली हम रेजिस्टेंट देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होती है उसकी बेली होती है वो और स्वेल कर जाती है। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए कि कितना हमने रेजिस्टेंस लगाया है, जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स है उसका जो बल्क है उतना ज़्यादा स्वेल करेगा। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा जो पर्सन है वो रेजिस्टेंस लगा रहा है या फोर्सफुली किसी चीज़ को वेट वियर कर रहा है। तो आई होप आपको बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स समझ आया होगा, जिसमें हमने ऑर्गन देखा, उसका शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, एंड नेक्स्ट हमने इंसर्शन देखा, उसके बाद हमने क्या नर्व सप्लाई हो रही वो डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके एक्शंस देखे। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो हमारी मसल्स है ब्रेकियालिस मसल्स। सो जो ब्रेकियालिस मसल्स होती है वो लार्ज मसल्स होती है हमारी ह्यूमरस बोन की, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो मसल्स पाई जाती है ह्यूमरस पे वो हमारी होती है ब्रेकियालिस मसल्स। जो ब्रेकियालिस मसल्स होती है हमारे ह्यूमरस बोन का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर हाफ मसल्स को कवर करके रखती है। ब्रेकियालिस का जो ऑर्गन है लोअर हाफ ऑफ फ्रंट ऑफ ह्यूमरस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हमारी हो गई ह्यूमरस बोन और ये इसका हो गया कॉन्डाइल्स एंड हो गया, ये अपर एंड हो गया, लोअर एंड हो गया, ये साफ्ट हो गया, यहाँ पे इसका ये एंटर बॉर्डर हो गया, ये हमारा मिडल बॉर्डर, ये लेटर बॉर्डर। तो जो ब्रेकियालिस मसल्स होते हैं उसका जो ऑर्गन होता है लोअर हाफ पे होता है, लोअर हाफ फ्रंट ऑफ ह्यूमरस, लोअर हाफ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर एरिया में होता है, इतना ज़्यादा ये कवर सबसे बिग मसल्स होते हैं ह्यूमरस बोन की। एंड मिडल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी एंटर बॉर्डर, ये हमारा मिडल, ये लेटर। तो एंटर और मिडल बॉर्डर के बीच में जो सरफेसेस बनाते हैं एंटर मिडल सरफेसेस, एंटर बॉर्डर और लेटर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीरो लेटर सरफेस। तो इन दोनों सरफेसेस को भी ये कवर करके रखती है। तो ये बिग मसल्स इसीलिए होती है, इसका फंक्शन भी बहुत होते हैं ह्यूमरस बोन पे। एंड ये मसल जो होती है कभी भी हमारी बोन पे जब फ्रैक्चर हो गया या कोई इंजरी हो गई तो ये मसल्स जो होती है उसे कवर करके रखती, प्रिवेंट रखती कि कहीं बोन पे कोई भी शिफ्टिंग मूवमेंट या कुछ रोटेट ना कर जाए जो हमारी बोन है। और ये सपोर्ट भी करती है कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है उसका बल्क भी ज़्यादा है और लार्ज एरिया में है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इंसर्शन। जो इंसर्शन होता है ब्रेकियालिस मसल्स का वो अल्नर कॉर्नोइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो जो हमारी अल्ला बोन होती है उसकी जो कॉर्नो, जैसे कि ये अल्ला बोन हो गई,
हुक लाइक स्ट्रक्चर हो गया हेड का। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ये होती है, ये कॉर्नोइड प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नोइड प्रोसेस के नीचे जस्ट अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है। तो यहाँ पे इस मसल्स का इंसर्शन देखने को मिलता है, ब्रेकियालिस मसल्स का। सो नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई जैसे कि हमने बताया था आपको, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। एंड इसका जो एक्शन होता है, फ्लेक्स फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट। जब भी जो हमारी फोरआर्म है उसे फ्लेक्स करती है एल्बो जॉइंट पे। तो आई होप आपको ब्रेकियालिस मसल्स भी समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक भी करते रहा करो, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू।